अगर आप फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन सा बेटर है, क्लाउड किचन बेटर है या रेस्टोरेंट बेटर है, तो इस दोनों टॉपिक पे हम अच्छे से कवर करेंगे और बताएंगे कि क्या बेहतर होता है स्टार्टिंग में, क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट को, और बताएंगे कि क्या बेटर होता है, किस में रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बेसिक डिफरेंस बताते हैं। पहला बेसिक डिफरेंस देखिए, रेस्टोरेंट क्या होता है, वो पूरा सेटअप होता है, उसमें रेस्टोरेंट स्टाफ डेकोरेशन सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए, एस्थेटिक लुक होना चाहिए, देखने में कोई आए तो उसे अच्छा फील हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरा चीज़, क्लाउड किचन आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट में आपको कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्लाउड किचन में आपको कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। क्लाउड किचन में क्या है, टेक अवे आप रख सकते हैं, ठीक है, खाना डिलीवरी पे डिपेंड करता है, फूड पार्टनर ऐप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऑर्डर आया तो आपको ऑर्डर बनाना है और देना है। यहाँ पे ऑफलाइन एक बिजनेस हो सकता है रेस्टोरेंट में कि हाँ कस्टमर आए, वहाँ पे बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं और दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे अगर जा रहे हो वीकेंड पे तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन क्लाउड किचन में ऐसा नहीं है। क्लाउड किचन में हाँ इसका खाना अच्छा है, तुम ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस आपको फेस टू फेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे ये है कि उसका फुल सेटअप होता है, क्लाउड किचन का बस खाना बनाइए, डिलीवर कीजिए या करवाइए, ठीक है, यही होता है, यही बेसिक अंतर होता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, लो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है क्लाउड किचन का, क्लाउड किचन से स्टार्ट करते हैं। क्लाउड किचन का 15 से 30 हज़ार बहुत हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन रेस्टोरेंट का मिनिमम 5 लाख से 20 लाख तक, उसमें इंटीरियर स्टाफ ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो यहाँ पे विनर क्लाउड किचन होता है, क्योंकि यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा आप अर्न कर सकते हैं, जोमेटो स्विगी के थ्रू भी। स्टार्ट की बात करते हैं कि प्रॉफिट में कौन विनर होता है। रेस्टोरेंट का जो होता है वो हाई स्केल कर सकते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन उनमें खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टाफ होता है, इंटीरियर होता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लाउड किचन में क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी इक्वली ही होता है, ज़्यादा का जोमेटो पे स्विगी पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ऑफलाइन एक बेस बन जाता है, रेस्टोरेंट में ऑफलाइन एक बेस बन जाता है, लेकिन क्लाउड किचन में ऑफलाइन बेस धीरे धीरे बनता है। कुछ लोग जानते हैं धीरे धीरे, तभी इक्का दुक्का वो लोग ऑफलाइन ऑर्डर करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, प्रॉफिट जोमेटो और स्विगी पे डिपेंड करता है, ऑर्डर आएंगे तो प्रॉफिट होगा। और उसमें है कि एक रेस्टोरेंट में एक अलग से ऑफलाइन का है कि हाँ कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका ऑफलाइन एक अलग हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात किया जाए तो लो स्केल अगर आप है तो ये क्लाउड किचन बेस्ट है लो स्केल के लिए, लेकिन हाई स्केल के लिए रेस्टोरेंट बेस्ट है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट विनर होता है। तीसरे टॉपिक में प्रॉफिट में रेस्टोरेंट विनर होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है। क्लाउड किचन जो जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करेंगे वही जान सकते हैं इसको, और जो लोग नहीं ऑर्डर करते जोमेटो और स्विगी से वो नहीं जान पाएंगे कि कौन है लिट्टी किंग और कौन है। जैसे एक बिरयानी है, जैसे मान लीजिए एक स्नैक्स स्क्वायर रेस्टोरेंट है, ठीक है, और लिट्टी किंग एक रेस्टोरेंट है। लिट्टी किंग एक क्लाउड किचन है, स्नैक्स स्क्वायर एक रेस्टोरेंट है, पूरा सेटअप है उसका। तो स्नैक्स स्क्वायर में लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड है, फैमिली के साथ गए, अच्छे से एक कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सब कुछ यहाँ से ज़्यादा, प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है रेस्टोरेंट का, ठीक है। क्लाउड किचन लो मतलब बड़े स्केल पे रेस्टोरेंट अच्छा विन कर रहा है, और लो स्केल पे क्लाउड किचन ठीक है। चौथा चीज़ जो है रिस्क एंड डिफिकल्टी है, कि इसमें रेस्टोरेंट पे ज़्यादा रिस्क होता है। अगर मान लीजिए नहीं चला तो क्या करेंगे, लेकिन क्लाउड किचन में रिस्क नहीं है, एक बंद होता है दूसरा ऑन हो सकता है, ठीक है। क्लाउड किचन में क्या होता है कि आप एक फसाई लाइसेंस से मल्टीपल ब्रांड चला सकते हैं। लोग 10-10 ब्रांड चलाते हैं, मेरा खुद का 7 है, ठीक है, मतलब 5 है। एक फसाई लाइसेंस से मेरा 5 है, एक फसाई लाइसेंस से मेरा 2 है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्लाउड किचन में ये है कि आप एक फसाई लाइसेंस से बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या है कि रेस्टोरेंट के नाम से अगर फसाई लाइसेंस बना है तो उस पर एक ही बन सकता है, ठीक है। और उस पर रिस्क ज़्यादा है कि अगर नहीं चला तो क्या करेंगे, पैसा सारा ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है, इस तरह से। और क्लाउड किचन बंद हुआ तो दोबारा चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि ज़्यादा है रेस्टोरेंट पे, क्लाउड किचन पे रिस्क नहीं है।
पांचवा है लोकेशन फैक्टर। ठीक है, लोकेशन फैक्टर मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसका लोकेशन एकदम प्राइम होना चाहिए, जहाँ पे लोग कंटिन्यूसली आ रहे हो जा रहे हो, ऑफिस एरिया होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर कभी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप रेस्टोरेंट ऑन कर रहे हैं तो कहाँ ऑन करें ताकि आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑर्डर आए। ठीक है, तो ये प्राइम लोकेशन होना चाहिए रेस्टोरेंट का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि क्लाउड किचन आप घर से भी ऑन कर सकते हैं, उसमें लोकेशन का कोई झंझट ही नहीं है, बस सिटी में होना चाहिए रेस्टोरेंट। आप क्लाउड किचन घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी स्टाफ के, बिना किसी ये के। तो लोकेशन रेस्टोरेंट में मायने रखता है, क्लाउड किचन में मायने नहीं रखता है। जो ब्रांडिंग, छठा जो है वो ब्रांडिंग। आपको रेस्टोरेंट खोल रहा है, मान लीजिए मैंने लिट्टी किंग रेस्टोरेंट खोला तो उसकी ब्रांडिंग मैं अच्छे से करूँगी। ठीक है, उसमें ब्रांडिंग एक ब्रांड बनेगा वो खुद। ठीक है, लिट्टी किंग अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रही हूँ तो वो एक ब्रांड बनेगा, जबकि वही क्लाउड किचन हो जाएगा तो थोड़ा उस तरह से ब्रांड बनने में उसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जैसे अब मान लीजिए एक बिरयानी महल है हमारे यहाँ, कोई बिरयानी खाने गया। ठीक है, मैं बिरयानी खाने गई, अच्छा लगा बिरयानी, अरे तुम संडे को जाने वाली थी ना, वहाँ जाना बहुत अच्छा है, इस तरह से। ठीक है, घर पे बहुत कम लोग जो होते हैं वो खाना ऑर्डर करते हैं, ज़्यादातर बैचलर ऑर्डर करते हैं, ऑफिस वाले ऑर्डर करते हैं कि हाँ घर से ऑफिस से आ गए हैं, पढ़ाई कर लिए हैं, आप थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। इस तरह से बैचलर और ऑफिस वाले ही ज़्यादातर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास अच्छा खासा मनी है कि मतलब हाँ है 10 लाख डूबा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेस्टोरेंट ऑन कीजिए। और नहीं, आप छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्लाउड किचन स्टार्ट कीजिए। मेरे लिए तो, मैं तो खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी इतनी इनकम है, ठीक है, कि उतने इंजीनियर और डॉक्टर भी नहीं अर्न कर सकते हैं। एक आउटलेट से मेरी जो अर्निंग है वो अप्रॉक्स 10,000 है, और आप सोच सकते हैं 7 आउटलेट है तो मेरी पर वीक की अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोग आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बेहतर है। अगर आप लंबे स्केल पे जाना चाहते हैं, लंबा मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट, और छोटे स्केल पे अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हमेशा छोटे चीज़ों से ही करनी चाहिए, बड़ी चीज़ों से नहीं करना चाहिए, रिस्क ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हमें आइडिया मिलेगा। ठीक है ना, अब सीधे रेस्टोरेंट मेरे हिसाब से तो नहीं ऑन करना चाहिए, क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रेस्टोरेंट अच्छा है कि क्लाउड किचन अच्छा है। मेरे लिए तो क्लाउड किचन बेटर है, क्योंकि इससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कि हाँ कैसे कस्टमर को फेस करना है। कोई कोई कस्टमर आप लोग देखते होंगे पीछे ब्लॉग में कि कैसे कैसे कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कैसे कैसे कस्टमर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। वो अगर सामने हो तो ये सब चीज़ें हम फेस कर सकते हैं कि हाँ सामने अगर कस्टमर रहा तो अगर मान लीजिए कमेंट में ही, हम कॉल पे ही वो चीज़ फेस कर रहे हैं, वो सामने भी हम फेस कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लाउड किचन बेस्ट है। आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कि आप लोग को क्या सही लगता है। आप लोग अपना डिस्कशन जरूर रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सही रहता है, क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्लाउड किचन, मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे सभी को, राधा श्री हेता रिवांश।